नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका इस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स जो कि है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्या स्ट्रक्चर्स के बारे में। स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्स हम किसके लिए यूज़ करते हैं? सबसे पहली बात, स्ट्रक्चर्स हम यूज़ करते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा के लिए। तो यूज़र डिफाइंड डेटा क्या होता है? अब जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे इंट, फ्लोट, कैर, ये सब क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। वैसे ही हम अपने यानी यूज़र खुद अपने डेटा टाइप्स डिज़ाइन कर सकता है। जैसे मान लो तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हारी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी? तुम्हारा एक नाम होगा, तुम्हारा रोल नंबर होगा, तुम्हारा डिपार्टमेंट होगा, ये सब होगा। तो ये सब हम एक ब्लॉक में कंटेन कर देते हैं जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर। सारी चीज़ों को हम एक इस ब्लॉक में कंटेन कर देते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में क्या रोल नंबर भी हो सकता है और नेम भी हो सकता है, यानी डिफरेंट डेटा टाइप्स का मिक्सचर हो सकता है। तो स्ट्रक्चर में बी ऑफ डिफरेंट या डिसिमिलर डेटा टाइप्स, मे बी अ कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर डेटा टाइप्स। ठीक, तो हम स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं इसलिए, ठीक, क्योंकि हमें जब डिसिमिलर डेटा टाइप्स को एक ब्लॉक में कंटेन करना होता है तो हम स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं। ठीक, अब स्ट्रक्चर्स का हम यूज़ इस पूरे कोर्स में सबसे ज़्यादा बार करेंगे, इसीलिए स्ट्रक्चर्स थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ठीक, तो स्ट्रक्चर समझने के लिए सबसे पहला हमें क्या करना पड़ेगा? स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, उसके बाद उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा, उसके बाद एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं किसका? चलो वाइट बोर्ड का ही ले लें। तो वाइट बोर्ड क्या है? रेक्टेंगल है एक। वाइट बोर्ड तुम्हारा एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है? चलो और बढ़ा दें। ठीक, अब तो रेक्टेंगल लग रहा है। ठीक, तो रेक्टेंगल में किससे बना होता है? एक होती है लेंथ, एक होता है ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ से मिलके ही क्या रेक्टेंगल बना होता है। तो रेक्टेंगल को डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्ट रेक्टेंगल लिखेंगे, और इस स्ट्रक्चर में क्या डालेंगे? इस स्ट्रक्चर में हम डाल लेते हैं इसकी लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू, यानी लेंथ और ब्रेथ को हम मान लेते हैं इंटीजर है। ठीक, तो इंटीजर लेंथ, वैसे ही इंटीजर ब्रेथ। ठीक, ये हमारा हो गया एक स्ट्रक्चर यानी एक पैकेट। इन दोनों से डिफाइन होगा क्या? हमारा रेक्टेंगल। यही दोनों डिफाइन करेंगे हमारे रेक्टेंगल को। लेंथ और ब्रेथ ही हमारे रेक्टेंगल को डिफाइन करेगी। तो स्ट्रक्चर्स किससे बना होता है? स्ट्रक्चर रेक्टेंगल का किससे बना है? लेंथ और ब्रेथ दोनों के मिक्सचर से। ठीक, तो ये लेंथ और ब्रेथ क्या डिफाइन करेंगे? अपने रेक्टेंगल को। ठीक, अब ये तो एक जनरल रेक्टेंगल था। अगर हम किसी स्पेसिफिक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ और ब्रेथ दी है वो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे ख़त्म, तो यहाँ पे इंट मेन चालू करेंगे। इंट मेन चालू करने के बाद क्या करेंगे? इस स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करेंगे। किसके लिए? एक स्पेसिफिक रेक्टेंगल के लिए। तो हम क्या करेंगे? स्ट्रक्ट रेक्टेंगल आर मान लो। ठीक, तो यहाँ पे तुमने क्या किया? यहाँ पे तुमने इस रेक्टेंगल आर को डिक्लेयर कर दिया। ठीक, यहाँ पे तुम्हारा हो गया डिक्लेरेशन। ठीक, यहाँ पे ये रेक्टेंगल डिक्लेयर हो गया। अब इसको वैल्यूज़ प्रोवाइड करना है, तो वैल्यूज़ प्रोवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? क्या लिखेंगे? स्ट्रक्ट रेक्टेंगल, देखो ये लिखेंगे स्ट्रक्ट रेक्टेंगल आर इज इक्वल्स टू, अब कौन सी वैल्यूज़ दे दें लेंथ और ब्रेथ में? पहली वैल्यू जाएगी लेंथ में, तो हम 2 दे देते हैं, दूसरी वैल्यू दे देते 3। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या किया? डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन दोनों कर दिया। यहाँ पे तुम्हारा डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन दोनों हो गया। यहाँ पे तुमने पहले डिक्लेयर किया कि एक स्ट्रक्चर है रेक्टेंगल का आर वाला या आर,
जिसमें हमने वैल्यूज़ कौन से इनिशियलाइज़ की, 2 और 3। ठीक, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन, यानी कि हमने मेन मेमोरी में डिक्लेयर कर दिया। यानी यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा क्या, रेक्टेंगल का स्ट्रक्चर। यानी वो कैसा होगा, देखो ये समझ लो आर होगा। आर में तुमने दो चीज़ डिफाइन कर दी, पहला होगा तुम्हारा लेंथ, पहला होगा तुम्हारा लेंथ, दूसरा होगा तुम्हारा ब्रेथ। समझे? तो जब आर डिफाइन करोगे इसमें दो चीज़ें दोगे, यानी पहला तुम दोगे लेंथ, दूसरी ब्रेथ। यानी जब यहाँ पे तुमने डिक्लेयर प्लस इनिशियलाइज दोनों कर दिया तो यहाँ पे आर तुम्हारा फॉर्म हो जाएगा किसमें, मेन फंक्शन ऑफ द स्टैक। तो यहाँ पे तुम्हारा दो ब्लॉक्स में बट गया। यहाँ पे वैल्यूज़ तुमने जब इनिशियलाइज कर दो तो यहाँ पे तुम्हारी वैल्यूज़ भी आ गई। ठीक, 2 और 3। समझे? समझ में आया? ठीक, अब इसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, क्योंकि ये तो स्ट्रक्चर के अंदर है, स्ट्रक्चर के अंदर लेंथ और ब्रेथ है ना, तो उसको अगर हमें चेंज करना होगा तो इसके लिए हमको एक्सेस करना पड़ेगा। अब एक्सेस कैसे करेंगे, तो इसके लिए तो जब हमको इन वैल्यूज़ को चेंज करना होगा या इन वैल्यूज़ का यूज़ करना होगा तो इनको हमको पहले एक्सेस करना पड़ेगा। एक्सेस के लिए हम क्या करते हैं, अब जैसे यहाँ पे आर है, ये आर तुम्हारा क्या है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की लेंथ, इसके लिए हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, आर डॉट लेंथ। अब आर डॉट लेंथ में हम नई वैल्यू डालना है तो नई वैल्यू डाल देंगे, जैसे डाल दिया यहाँ पे हमने 5 डाल दिया। ठीक, अब वैसे ही हम ब्रेथ को भी चेंज कर देते हैं, आर डॉट ब्रेथ, ये हमने 10 कर दी। तो लेंथ तुम्हारी 5 हो गई, ब्रेथ तुम्हारी 10 हो गई, यानी ये वैल्यू कट होके यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे कट होके 10 आ जाएगा। समझे? तो जब एक्सेस करते हो तो उसको चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आर डॉट लेंथ यानी आर की लेंथ, आर क्या है, रेक्टेंगल, उसकी लेंथ को हमने चेंज करके 5 कर दिया। वैसे ब्रेथ को चेंज करके 10 कर दिया। ठीक ठीक, अब इसके हम एरिया भी निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, प्रिंट एफ लगा देते हैं, प्रिंट एफ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लिखेंगे %d। ठीक, ऐसे लिखते हैं ना। क्या करेंगे, पहले आर की लेंथ छोटे में लिख दे रहा हूँ, समझ लेना, लेंथ पूरा लिखेंगे, इनटू आर की ब्रेथ। ठीक, यही तो होगा। यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे ये ख़त्म। समझे? तो यहाँ पे आर डॉट लेंथ इंटू आर डॉट ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया रेक्टेंगल का, तो आर डॉट लेंथ लिखेंगे, वैसे आर डॉट ब्रेथ लिखेंगे। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, उसका एरिया। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर को ऐसे डिफ़ाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद उसमें इनिशियलाइजेशन करते हैं वैल्यू का, फिर वैल्यू को एक्सेस करते हैं। वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं, और एक्सेस करने के बाद उनको चेंज भी कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। देखा? समझे? तो ये था एग्जाम्पल किसका, रेक्टेंगल का। ठीक, अब ऐसे ही और एग्जाम्पल देखते हैं। तो ऐसे ही हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं स्ट्रक्चर में। तो एक एग्जाम्पल ले लो, अपना ही ले लो, स्टूडेंट का है। तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट, तो हमको स्टूडेंट को डिफाइन करना है। तो स्टूडेंट की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सबसे पहला उसका नाम, रोल नंबर ले लें, रोल नंबर पहले लिखते हो तो इंट रोल नंबर। ठीक, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी उसका नाम, तो यहाँ पे तुम्हारा कैर नेम के लिए हम 25 स्पेसेस सिक्योर कर लेते हैं या रिजर्व कर लेते हैं। ठीक, नेम के बाद क्या आ गया तुम्हारा, डिपार्टमेंट, तो वो भी कैर होगा। ठीक, कैर डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट के लिए 10 स्पेसेस छोड़ दो, बहुत हैं। ठीक, डिपार्टमेंट हो गया। अब क्या ले लें, फ़ोन नंबर ले लेते हैं। तो इंट फ़ोन नंबर,
ठीक, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई, समझे। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ हो गए, तो इन सब की कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इंट रोल नंबर इंट है, यानी कितने बाइट्स लेगा, ये तुम्हारे 2 बाइट्स ले लेगा। हम मान लेते हैं कि इंट यहाँ पे 2 बाइट्स लेता है, कई जगह पे 4 बाइट्स भी लेता है, लेकिन हम यहाँ मान लेते हैं कि 2 बाइट्स लेता है, ठीक। अब कैर 1 बाइट लेता है, और नेम के लिए हमने 25 स्पेसेस सिक्योर कर रखी है, यानी 25 हो गया यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 2, तो ओवरऑल कितना हो गया, 2 + 2 4 + 35 4 + 35 39 बाइट्स हमने रिज़र्व कर ली, किसके लिए, अपने स्टूडेंट के लिए, समझे। तो इस स्ट्रक्चर को ऐसे डिफ़ाइन करते हैं। डिफ़ाइन करने के बाद क्या करते हैं, इनिशियलाइज़ करते हैं। ना अभी इनिशियलाइज़ किया, ना हमने अभी डिक्लेयर किया, हमने क्या किया, खाली इसको डिफ़ाइन किया स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे हमने ये डिफ़ाइन कर लिया कि इतनी स्पेस ये लेगा। वैसे एक दूसरा स्ट्रक्चर ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ते हो तो तुम लिखते हो a + IB। ए क्या होता है, ए होता है तुम्हारा रियल पार्ट, और बी होता है तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट, ठीक। आई की वैल्यू क्या होती है, √-1 करके कुछ होती है, √-1 = I, पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर a + IB यानी रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो तुम्हें जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो 2 चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेगी। कौन सी, पहला रियल पार्ट, दूसरा इमेजिनरी पार्ट। तो जब डिफाइन करोगे स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स, मान लो कॉम्प्लेक्स ले लो नाम, तो पहली चीज़ डिफाइन करोगे रियल में, वो हम इंट मान लेते हैं, इंट रियल, और इंट IMG यानी इमेजिनरी। इन 2 चीज़ों से डिफाइन होता है हमारा क्या, स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। अब इसके बाद जब तुम डिक्लेयर करोगे, तो डिक्लेयर करने पे क्या होगा, डिक्लेयर करने पे जैसे यहाँ पे तुमने R का किया था, तो R क्या हो गया, R आएगा तुम्हारा मेन फंक्शन ऑफ द स्टैक फ्रेम में ना, यहाँ पे आ गया। उसकी वैल्यूज़ को तुम एक्सेस कर सकते थे, उसको वैल्यू को चेंज कर सकते थे, और चेंज करने के बाद उसको यूज़ भी कर सकते थे, या उससे पहले यूज़ कर सकते थे। तो ये सब जो अभी तुमने पढ़ा, ये सब स्ट्रक्चर्स हैं। इस स्ट्रक्चर्स के बेसिक्स में इतना बहुत है, समझे। तो इसी के साथ ये टॉपिक भी हम ख़त्म करते हैं स्ट्रक्चर्स का। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, पॉइंटर्स के बारे में, ठीक। हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।